अब आई नो तुम में से बहुत सारे लड़के रहते होंगे जो जिम मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए जाते होंगे। उन्हें शौक चढ़ा होता है कि उन्हें मस्कुल बॉडी बनानी है, अच्छा दिखना है। दूसरे लोग होते होंगे जो जिम जाते हैं ताकि वो हेल्दी रह सके, ताकि उनकी लाइफ स्पैन बढ़िया रहे, उनकी घुटने ना बोले बुढ़ापे में, उनकी एक हेल्दी लाइफ जी सके और उनको बुढ़ापे में वो सारी चीज़ें ना देखनी पड़े जो आम एक मेल या फिर एक ह्यूमन देखता है। नेक्स्ट पर जो एक और कैटेगरी आती है लड़कों की जो जिम जाते हैं, वो है टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है और तुम भी इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये बेनिफिट सबको इक्वली करेगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि ये टेंडेंसी है ह्यूमन की। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो मसल्स जिन्हें अट्रैक्ट कर, जिन्हें तुम ट्रेन करके सबसे मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा पाओगे जाते हैं, और वो अनशेंड मसल को ट्रेन करते हैं जिनसे उन्हें इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी मसल्स बताने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्रेन करना है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला के देंगी फीमेल अट्रैक्टिवनेस में और मेल अट्रैक्टिवनेस में भी। मतलब तुम्हारी मेन के बीच में वैल्यू बढ़ेगी, फीमेल में अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। सो फर्स्ट नंबर की मसल आती है, वो होती है नेक। तुम्हारी नेक थिक होनी चाहिए। अब थिक नेक होने के दो फायदे हैं। सबसे पहला फर्स्ट, ये फीमेल्स जो रहती है उनको जब तुम दिखते हो थिक नेक के साथ, तो ये उनके सबकॉन्शियस रिमाइंडर जाता है, इंस्टिंक्टिवली जाता है एंसेस्ट्रल टाइम से कि इसकी नेक थिक है, इसका मतलब इसके पास टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, इसकी वॉइस डीप होगी। क्योंकि तुमने भी नोटिस किया होगा जिसकी मतलब ऐसा मतलब ये बड़ा है, मतलब उसकी आवाज़ भारी होगी, मतलब नेक बड़ी है, तो एक मस्कुलिन ट्रेट आती है। इसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, इसकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है और ये ज़्यादा मस्कुलिन है। तो ये ट्रेट फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है फीमेल्स के। और जब तुम मेल्स की बात करते हो तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है कि तुम्हारी नेक थिक है, मतलब तुम ज़्यादा मैस्कुलिन हो, मर्दाना हो, मतलब तुम आदमी हो, तो तुम्हारी रेस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि आसपास के मेल्स में उसी को रेस्पेक्ट की जाती है जो ज़्यादा मस्कुलिन होता है, मेनली होता है, जिसके मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये नेक उसी चीज़ को इंडिकेट करती है। अब नेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा विजिबल भी रहती है। तुम हर चीज़ को कवर कर लेते हो, यहाँ तक कि यहाँ की फुल शर्ट पहन के इसको भी, या हाफ शर्ट पहन के यहाँ के बाइसेप्स को भी कवर कर लेते हो। बट एक चीज़ जो अनकवर्ड रहती है वो है तुम्हारी ये इस वाली मसल। और चेहरे में इतनी ज़्यादा मसल्स होती है बट उनको कोई ट्रेन नहीं करता है, एक नेक ही रह जाती है, सबसे ज़्यादा विजिबल रहती है, सबसे ज़्यादा लोगों को दिखती है। सो अपनी नेक को ट्रेन करो। तुम्हारी नेक तुम्हारा ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर बताती है तुम्हारी बॉडी का, कि तुम्हारी अगर तुम नेक को ट्रेन कैसे कर सकते हो। सबसे नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, वह आती है नेक कर्ल्स। तुम्हें अपने इस सर पे वेट्स लेने हैं और नेक कर्ल्स मार रहे हैं फ्रंट साइड से। ये तुम्हें मारते रहने जब तक तुम्हारी नेक इससे यूज टू नहीं हो जाती, मतलब तुम्हारी नेक में 4 से 5 सेट मारने नेक कर्ल्स के। जब ये तुम्हारे लिए ईजी हो जाए तब तुम्हें मारने हैं रिवर्स नेक कर्ल्स, ये पीछे साइड करके। ये तुम्हें मारने हैं जब ये तुम्हारे लिए ईजी हो जाए तब तुम्हें दोनों मारते जाने हैं। और 3 से 4 महीने में तुम्हारी नेक बहुत अच्छी खासी थिक हो जाएगी अगर तुम टीनेजर हो तो। और अगर तुम एडल्ट भी हो तो भी तुम्हारी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी। बट इसका बेनिफिट टीनेजर्स को और एडल्ट को सेम मिलेगा, बट टीनेजर्स को इसलिए क्योंकि वो टीनेज में रहते हैं और टीनेज में बॉडी किसी की अच्छी नेक होना है बहुत अच्छी बात की जाती है, भले ही वो इतना बॉय है तब उसको लेके। सो यही थी आती है, वो आती है तुम्हारे डेल्टोइड्स, जिसे डेल्टोइड्स भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ना फ्रंट डेल्ट की बात कर रहा हूँ ना बैक डेल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ साइड डेल्ट की, लेटरल डेल्ट की। अब तुम कितना ही बोलो भाई फ्रंट डेल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, बैक डेल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, पर मेरी बात सुनो भाई। तुम्हें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस में जो तुम्हें रिजल्ट आके देगा वो है लेटरल डेल्ट। फ्रंट डेल्ट भले ही तुम्हारे कितने ही अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे जो फ्रंट डेल्ट है वो तुम बेंच प्रेस मारोगे, पुशअप मारोगे या पुलअप मारोगे, उससे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द फ्रंट डेल्ट जो है ना वो ट्रेंड हो जाते हैं। अब बात करें बैक डेल्ट की, जो कि तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव करते हैं। अगर तुम ये वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हो, नॉर्मल जिम मारो, तो तुम्हारे रियल डेल्ट्स भी उतने ट्रेन हो जाएंगे। और ये पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ज़्यादातर। और तो हमें पता है कि तुम कितने इतना ज़्यादा पोस्चर को देखा नहीं जाता अगर वो बहुत एक्सेसिव में ना हो। भले ही तुम यूं ही हो रखा हो, ये पोस्चर हो रखा यूं बिल्कुल खतरनाक पोस्चर में हो, तब तो इंपॉर्टेंट करता है कि तुम पोस्चर ठीक करो सबसे पहले अपना, पहले अट्रैक्टिव मसल उगाने से अपने साइड डेल्ट्स को ट्रेन करना। आप साइड डेल्ट को ट्रेन कैसे करो, तुम्हें मारनी है ओवरहेड प्रेसेस। इसके तुम्हें एक सेट लेना है और इसे तब तक मारते रहना है 10 रैप होंगे। तुम ऐसे 4 से 5 रैप कर सकते हो, अगर तुमसे हो पाए तो कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार कर सकते हो ऐसी चीज़ को, जिससे तुम्हारे जो साइड डेल्ट्स है वो ज़्यादा ट्रेन हो गए। एक और जो एक्सरसाइज आती है वो आती है लेटरल लाइजेस।
अब इसमें जो बहुत सारे बंदे गलती करते हैं कि वो हैवी वेट्स लेते हैं और फिर ज़बरदस्ती के यूँ वेट्स मारते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलते उससे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइट वेट लेना है और ज़्यादा वॉल्यूमस ट्रेनिंग करनी है, मतलब ज़्यादा रेप्स मारने हैं। मान लो तुमने 5 किलो का ले लिया, उसे तुम 10 20 30 रेप्स मारो, 5 6 सेट मारो, ऐसे रेप्स मारने हाई वॉल्यूमस, जिसमें तुम्हारे रेप्स ज़्यादा हो और इंटेंसिटी कम हो। डंबल लेना है, 30 रेप्स मारने हैं, फिर से वही 2.5 किलो का डंबल लेना है, फिर 25 मारने हैं, फिर 2.5 किलो का लेना है, फिर जितना हो सके उतना मारना है, 7 10 हो जाएंगे, इतने मारने हैं और तब तक मारने जब तक फेलियर नहीं आ जाता, फेलियर तक मारने, जिससे तुम्हारे इस साइड डेल्ट रहेंगे, ये ट्रेन हो जाएंगे। तुम्हें हफ्ते में 2 बार करनी है, क्योंकि मसल को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक और बात आ जाती है, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि 99% ऑफ पीपल इस मसल को गेन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाएंगे, क्योंकि ये जेनेटिक्स रिलेटेड है। बट अगर तुमने अच्छी ट्रेनिंग ली, तुम्हारी अच्छी डाइट रही, तो तुम इसे अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। पर्टिकुलरली 6 या 1 साल का टाइम लगेगा अगर तुम्हें अच्छी साइड डेल चाहिए, अच्छी अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए, वाइड शोल्डर्स चाहिए तो। अब जो नेक्स्ट नंबर की जो चीज़ आती है वो आती है तुम्हारा बॉडी शेप। अब तुम एक चीज़ को नोटिस करो, जब भी तुम किसी गर्ल्स को देखते हो, वुमेन को देखते हो, लेडी को देखते हो, तुम्हें वो कुछ अट्रैक्टिव लगती होगी, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगती। बट तुम्हें वो अट्रैक्टिव क्यों लगती है? तुमने नोटिस किया होगा कि जो अट्रैक्टिव तुम्हें लगती है, उनके वाइड हिप्स रहते हैं, वाइड एस रहते हैं, बिग बूब्स रहते हैं, या फिर उनके जो शोल्डर्स रहते हैं वो नैरो रहते हैं। और ये होता है इंस्टिंक्ट रहते हैं, एंसेस्ट्रल टाइम से सबकॉन्शियस रहता है ये, कि हमें उसमें यही क्यों पसंद आता है, क्योंकि फर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं बेसिकली ये चीज़ें। वाइड ऐसे मतलब वो कितनी फर्टाइल है, ये चीज़ इंडिकेट करती है। और तुमने देखा भी होगा वेस्ट में, मतलब मोस्ट ऑफ द वेस्ट में जो सर्जरीज होती हैं, जो गर्ल्स कराती हैं या फिर वुमेन्स कराती हैं, वो इसी की होती है, ताकि वो एक आर क्लास शेप को अचीव कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है, जिसमें स्मॉल रिप केज रहता है, नैरो शोल्डर्स रहते हैं और वाइड हिप और बिग बुब्स रहते हैं। ये चीज़ें इसमें बेसिकली रहती हैं, चीज़ें पसंद आती है। तो वुमेन को भी तो कुछ मेन में ऐसी चीज़ें पसंद आती होगी। सो हाँ, वो शेप है ब्रॉड शोल्डर्स और थिन वेस्ट। अब जब मैं ब्रॉड शोल्डर्स की बात कर रहा हूँ, तो पॉसिबल चांसेस है कि किसी के ब्रॉड शोल्डर्स हो और ब्रॉड वेस्ट ही हो। ये हो सकता है बहुत सारा में हो सकता है कि किसी के नैरो शोल्डर्स हो, ब्रॉड वेस्ट हो। ये सबसे बुरी चीज़ है अगर तुम्हारे है। अगर तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर से ब्रॉड वेस्ट है तो ठीक है। अगर तुम्हारे नैरो शोल्डर्स और ब्रॉड वेस्ट है तो तुम एक फीमेल की कैटेगरी में आ जाते हो। तुम्हें तुरंत ही अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर देना चालू कर देना चाहिए। अब तुम कैसे एग्जांपल ले सकते हो परफेक्ट मतलब बॉडी का, एस्थेटिक बॉडी का या एस्थेटिक शोल्डर्स का? तुम जाओ क्लोथिंग की शॉप जाते होगे ना, तुम गारमेंट्स की शॉप या जो कपड़े खरीदने की शॉप रहती है, वहाँ पर तुमने प्लास्टिक के मॉडल्स रखे देखे होंगे जिनको कपड़े बना के रखे होते हैं। अगर तुम उनकी बॉडी को देखोगे तो उनकी बॉडी परफेक्ट रहती है, एक मॉडल की बॉडी, मतलब जिनकी वाइड शोल्डर्स रहते हैं और थिन वेस्ट रहती है। तो तुम्हें वैसी बॉडी अचीव करनी है, और इस बॉडी को अचीव करने में तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा मसल मास गेन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस कुछ एस्थेटिक मसल्स को ट्रेन करना है। अब इसमें जो पहली मसल्स आती है, एक और बात का ध्यान रखना है कि तुम में फ्लॉज हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी थिन वेस्ट नहीं हो सकता है तुम्हारे शोल्डर्स वाइड नहीं हो, बट अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम उनमें कभी काम नहीं कर पाओगे। तो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो, उनको ट्रेन करना चालू करो। और अब ब्रॉडर शोल्डर और थिन वेस्ट कैसे लाएं, इसके लिए तुम्हें सबसे पहली मसल जो ट्रेन करनी है वो डेल्ट्स। जैसे कि मैंने उस पिछले वाले पॉइंटर्स में बताया था कि साइड डेल्ट को तुम्हें ट्रेन करना है। वही एक्सेस ओवरहेड प्रेसेस करनी है एंड साइड लेटरल राइजेस करनी है, इससे तुम्हारे साइड डेल्ट ट्रेन होंगे। नेक्स्ट जो मसल आती है वो आती है तुम्हारी लेट्स। लेट्स एक बहुत अच्छी मसल है, तुम्हारी बैक में रहती है, और इस मसल बहुत ब्यूटीफुली वी टेपर मसल रहती है, क्योंकि मसल वी टेप में ही होती है। तो तुम्हें इसे ट्रेन करना है। ये तुम पुशअप पुलअप करके तुम इसे आसानी से ट्रेन कर सकते हो, और ज़्यादा करना है तो तुम वेटेड पुलअप और पुशअप कर सकते हो। इससे तुम्हारी मसल ट्रेन हो जाएगी। तुम बैक को ट्रेन करोगे तो इससे भी ये मसल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएगी। आती है अपर चेस्ट की। देखो यार, तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम लोअर चेस्ट को ट्रेन करना बहुत आसान है, बट अपर चेस्ट को ट्रेन करना उतना आसान नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला। और तुमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि जिस मसल को ट्रेन करना मुश्किल है वही मसल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। मतलब तुम्हें मेहनत करनी ही होगी अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें जो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है वो आती है इंक्लाइंड बेंचेस करने की और एक इंक्लाइंड डंबल करने की। ये तुम्हें एक्सरसाइजेस करनी है तुम्हारी अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। और हाँ, पहले बता देता हूँ, ये बहुत मुश्किल है अपर चेस्ट को ट्रेन करना। तुम्हें बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ और अपनी डाइट को अच्छे रखते हुए इसको ट्रेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 महीने में ट्रेन करके बोलोगे मेरी तो अपर चेस्ट ट्रेन नहीं हो रही है तो मैं नहीं करूँगा। टाइम लगेगा। अगर तुम्हें कुछ
बड़ा चाहिए, अट्रैक्टिवनेस, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो तुम्हें तो ट्रेन और टाइम देना ही होगा इस चीज़। ये बात है तुम्हारे फोर आर्म्स, जो कि बहुत अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये भी तुम्हारी बॉडी का बहुत विजिबल पार्ट होता है, जो बहुत सारे बंदे नोटिस करते हैं। अगर तुम फुल शर्ट या हाफ शर्ट पहन के जाते हो तो तुम्हारे फोर आर्म सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं, हैंड चेक करते हुए या तुम्हारे हाथ दिखाते हुए तुम्हारे फोर आर्म सबसे ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं। देखो यार, अब पुशअप पुलअप से फोर आर्म, पुशअप पुलअप या ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज से फोर आर्म उतने अच्छे ट्रेन नहीं होते जितने एक अट्रैक्टिव फोर आर्म के लिए चाहिए होता है। तो इसके लिए तुम्हें जो फर्स्ट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है वो है कर्ल्स एंड बाइसेप कर्ल्स। ये तुम्हें करते रहने हैं, और हाँ, याद रखो कि इन्हें मॉडरेट अच्छे तरीके से करना है, अच्छे लेवल पे करना है। और ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन में सारी ये एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तुम्हारी मसल ओवर ट्रेन ना हो जाए, वरना वो ग्रो नहीं करेगी। अगर तुम्हें ऐसी अट्रैक्टिवनेस चाहिए जो तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम रहे, तो तुम्हें इसको 1 से 2 साल तो देने ही होंगे कंसिस्टेंटली, फोकस के साथ और डिसिप्लिन के साथ, तभी तुम्हारी मसल ग्रो होंगी। और याद रखना, ये मसल्स एक बार ग्रो होगी तो तुम्हें बस इनको मेंटेन रखना है और इनको और ज़्यादा मेहनत करनी है इन पे, और ये तुम्हारी लाइफ लॉन्ग तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बूस्ट रखेगी, फीमेल अटेंशन दिलवाएगी तुम्हें अपोजिट जेंडर से, वगैरह वगैरह। ग्रोथ नहीं होती। वो है डाइट। तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज रिकवरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सरसाइजेज। तुम्हारी अगर एक्सरसाइज तुम कर रहे हो पर रिकवर नहीं कर रहे हो, तो तुम एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया, तुम्हारी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए। अगर तुम इन मसल्स को ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें अपने बॉडी से 2x प्रोटीन खाना होगा। अगर 50 किलो के तो 100 ग्राम प्रोटीन, 100 किलो के तो 200 ग्राम प्रोटीन, 75 किलो के तो 140 ग्राम प्रोटीन खाने ही खानी है, अगर तुम्हें एस्थेटिक मसल्स को बिल्ड करना है अच्छे खासे टाइम में। और एक और जो नेक्स्ट नंबर चीज़ आती है, अगर तुम टीनेजर नहीं हो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई नॉलेज मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।